जय हिंद। डियर लर्नर्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो 4 का 1 नंबर देखिए, द सम ऑफ 3 consecutive terms of a GP is 39 and of these terms the second term is 6 more than the first term. Find the terms. तो किसी एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का पहला जो 3 टर्म्स है इनके सम 39 है, 39 है। अच्छा, अगर सेकंड टर्म मतलब दूसरा टर्म जो है ना वो फर्स्ट मतलब पहला टर्म से 6 ज्यादा है, 2 नंबर टर्म जो है ना वो 1 नंबर टर्म से 6 ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो पहला तीनों टर्म्स क्या क्या है। तो लेट T1 बी A एंड CR बी R। तो पहला टर्म को A और कॉमन रेशियो को R हम लेट करेंगे। तो अगर पहला टर्म A है यानी कि T1, तो T2 यानी कि दूसरा टर्म क्या होगा, AR होगा, तीसरा टर्म AR स्क्वायर होगा। तो देयरफॉर T2 AR एंड T3 AR स्क्वायर। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल टू 39 है, ये तो गिवन है, मतलब तीनों टर्म्स की सम 39 है। तो दिस इंप्लाइज T1 क्या है, A है, प्लस T2 AR है, प्लस T3 AR स्क्वायर है, इज इक्वल टू 39 है। इंप्लाइज इन सब से A कॉमन लेना, तो 1 प्लस R स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 39। इसको इक्वेशन 1 मानना, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो अब देखिए दूसरा टर्म जो है ना वो फर्स्ट पहला टर्म से 6 ज्यादा है, तो T2 इज इक्वल टू ये ऐसा होगा T1 प्लस 6 है, दूसरा टर्म पहला टर्म से 6 ज्यादा है, तो दिस मीन्स दूसरा टर्म क्या है, AR है, तो ये क्या हो रहा है, T1 तो A है तो A प्लस 6 होगा। तो दिस इंप्लाइज इस A को इस साइड में ले आना, तो माइनस हो क्या आएगा ना, तो ऐसा हो जाएगा AR माइनस A इज इक्वल टू 6 है, तो इससे A कॉमन लाया जाए तो R माइनस 1 होगा इज इक्वल टू 6, तो A इंटू R माइनस 1 इज इक्वल टू 6 है। अच्छा, इसको इक्वेशन 2 बना देना, ठीक है। नाउ अब क्या करना, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड देना, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 1 को अगर 2 से डिवाइड जाए, यहाँ मैं दिखाता हूँ, A इंटू 1 प्लस R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 39 है, और लेफ्ट साइड क्या है, A इंटू R माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, राइट साइड 6 है। अच्छा, तो यहाँ A से लिखना, तो A से A कट गया, तो 1 प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R माइनस 1 इज इक्वल टू 39 बाई 6, तो इसको आप 13 बाई 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे होगा 1 प्लस R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R माइनस 1 इज इक्वल टू 13 बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 2 इंटू 1 2 है, 2 प्लस 2 इंटू R 2R प्लस 2 इंटू R स्क्वायर 2R स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू R 13R माइनस 13 इंटू 1 13 है। अच्छा, इम्प्लाइज अच्छा 2 प्लस 2R प्लस 2R स्क्वायर माइनस 13R प्लस 13 इज इक्वल टू 0 है, तो इम्प्लाइज ठीक है 2R स्क्वायर है, 2R स्क्वायर अच्छा प्लस 2R माइनस 13R माइनस 11R होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्लस 13 प्लस 2 15 है इज इक्वल टू 0 है। अब इसको सॉल्व करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इम्प्लाइज ठीक है 2 15 30 है, तो 11 को ऐसे ही तोड़ना, तो 3 11 तो 3 10 30 नहीं होगा, 5 6 30 हो जाएगा, तो 2R स्क्वायर माइनस 6R माइनस 5R प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज इन दोनों से 2R कॉमन ले सकते हैं, तो R माइनस 3 होगा,
अच्छा माइनस 5 इंटू आर माइनस 3 है, 5 बार माइनस माइनस प्लस 5 3 15 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज आर माइनस 3 कॉमन लेना, तो आर माइनस 3 इंटू 2r माइनस 5 है इज इक्वल टू 0। तो therefore देखिए r इज इक्वल टू 3 होगा और r इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5 होगा। देखिए ये ऐसा हो गया, मतलब इस फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट करना, फिर इस फैक्टर को भी, तो ये ऐसा होगा आइदर r माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 3 है, ऐसा है ना, r इज इक्वल टू 3। इसी केस में देखिए 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 2r इज इक्वल टू 5 है, 5 के साथ मिलाया जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू 5/2 होगा ना। r के वैल्यू दो मिले, एक है 3 और दूसरा है 2.5, तो फिर a का वैल्यू निकालना होगा ताकि हम फास्ट तीनों टर्म्स निकाल सके। तो देयरफॉर आप देखिए व्हेन r इज इक्वल टू 3 है तो a इज इक्वल टू क्या होगा, किसी एक इक्वेशन में पुट करिए, बेटर होगा 2 नंबर इक्वेशन में पुट करिए। तो 2 नंबर इक्वेशन में पुट की जाए ना, तो 2 नंबर इक्वेशन में क्या है, देखिए a इंटू आर की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 है, ये तो है ना 2 नंबर इक्वेशन। अच्छा यूजिंग 2, अच्छा तो इम्प्लाइज 3 माइनस 1 2 है, यानी कि 2a इज इक्वल टू 6, तो इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 है। जब r का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू 3 है, तो देयरफॉर t1 इज इक्वल टू 3 है, a 3 है मतलब फर्स्ट टर्म t1। अच्छा t2 इज इक्वल टू ar इज इक्वल टू a 3 है इंटू r भी 3 है, तो 3 3 9 है, एंड t3 इज इक्वल टू ar स्क्वायर, तो a 3 है, r क्या है, r भी 3 है, तो r स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, तो 3 3 9 3 9 27 है। तो तीनों टर्म्स क्या क्या है, 3 है, 9 है और 27 है। ये कब होते हैं, जब r इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 3 है। अच्छा दूसरा और केस आता है, जब r का वैल्यू हम 2.5 लेंगे तो a का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तब जाके ये तीनों टर्म्स फिर बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ इरेज करता हूँ क्वेश्चन, अगेन when r is equal to 2.5 then a is equal to then a into 2.5 minus 1 is equal to 6 है, मतलब वही 2 नंबर इक्वेशन यूज करके इसकी तरह, ठीक है। तो 2.5 माइनस 1 क्या है, 2.5 माइनस 1 1.5 है, 1.5 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 6 है, तो इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 1.5 तो इज इक्वल टू 4 होगा, 6 को 1.5 से डिवाइड किया जाए तो 4 होगा, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 4। तो जब r की वैल्यू 2.5 ली जाएगा ना, तो a का वैल्यू हो जाएगा 4। ये कैसे हुआ देखिए, 6 डिवाइडेड बाई 1.5, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करने के लिए इसको 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 6 10 60 डिवाइडेड बाई 1.5 से 15 हो जाएगा, तो 15 4 60 है, तो वैसे ही 4 आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो देयरफॉर t1 इज इक्वल टू, मतलब a फर्स्ट टर्म a है, t1 इज इक्वल टू a यानी कि 4 है। अच्छा t2 यानी कि सेकंड टर्म क्या है, ar है, तो a का वैल्यू 4 है इंटू r क्या है, r का वैल्यू 2.5 है, तो 4 इंटू 2.5 10 है, एंड t3 इज इक्वल टू a r स्क्वायर इज इक्वल टू a क्या है 4 है इंटू r स्क्वायर 2.5 r 2.5, तो 2.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2.5 को स्क्वायर की जाए ना तो 6.25 होगा, तो इज इक्वल टू 4 6 25 होगा, 25, ठीक है। तो जब r का वैल्यू 2.5 है तो a का वैल्यू क्या हो रही है, 4 हो रही है। अच्छा r का वैल्यू 2.5 के हिसाब से a का वैल्यू 4 है, और इस हिसाब से तीनों टर्म्स क्या क्या है, 4 है, 10 है और 25 है, सिंपल है।
नेक्स्ट 2 नंबर देखिए 4 का, दी एम एंड जी एम ऑफ टू टर्म्स ऑफ 20 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द टर्म्स। तो किसी दो टर्म्स की एम है 20, एरिथमेटिक मीन है, एम मतलब एरिथमेटिक मीन 16 है, सॉरी 20 है, और जीएम मतलब जियोमेट्रिक मीन है 16। तो फाइंड द टर्म्स मतलब वो दोनों टर्म्स क्या क्या है। तो एक्चुअली देखिए यहाँ जो दोनों टर्म्स है वो दोनों टर्म्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी फॉर्म करेगा और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी फॉर्म करेगा। एक्चुअली जब सिर्फ दो टर्म्स होंगे तो दोनों को आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी मान सकते हैं और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी मान सकते हैं। एटलीस्ट अगर 3 टर्म ना हो तो क्या वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा या फिर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेगा या दोनों फॉर्म करेगा या एक भी ना फॉर्म करे, वो आपको पता नहीं चलेगा। वो पता करने के लिए एटलीस्ट 3 टर्म्स होने जरूरी है। लेकिन यहाँ तो 2 टर्म्स है तो दोनों एपी और जीपी दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ हम लेट करेंगे, लेट दी 2 टर्म्स बी ए एंड बी। वे दोनों टर्म्स ए और बी लेट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों टर्म्स की एम क्या, एम 20 है। एम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 20। तो एम का फॉर्मूला क्या है, अगर दोनों टर्म्स ए और बी है तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20 है। एक्चुअली देखिए एरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज है और जियोमेट्रिक मीन मतलब दोनों टर्म्स के प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट है। तो दिस इंप्लाइज a प्लस बी इज इक्वल टू 2, 20 और 40 है। तो इसको 1 नंबर इक्वेशन मान सकते हैं। ऑल्सो जीएम ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 16 है। तो दिस इंप्लाइज जीएम मतलब क्या है, दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट के स्क्वायर रूट। तो दोनों टर्म अगर a और b है तो अंडर रूट ए बी तो इक्वल 16 है। बोथ साइड को स्क्वायर करना, तो ए बी इज इक्वल टू, देखिए रूट ओवर ए बी को अगर स्क्वायर की जाए तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए बी हो जाएगा। तो इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 16 को स्क्वायर करने से 256 होगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 2 मानिए। यहाँ एक चीज देखिए, ए प्लस बी है हमारे पास, ए बी है। तो एक फार्मूला शायद आपको याद होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये शायद आपको याद होगा। ऐसे ही लिखिए, वी नो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab है। दिस इंप्लाइज ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी 40 है। तो 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी क्या है 16 है। तो इंप्लाइज ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर 1600 माइनस 4 इंटू 16, अच्छा सॉरी 256 है। 4 इंटू ए बी 256, 16 नहीं 256 है। तो 4 इंटू 256, 256 4 है, 4 6 24, 4 3 over 2 है, 4 5 20 plus 2 22 है, 3 over 2 है, 2 4 1024 है। तो इम्प्लाइज ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 से 1024 माइनस करना, 1024 है, 24 6 है, 7 है, अच्छा यहाँ 15 5 है, 576 है, 576 है। तो दिस इंप्लाइज ए माइनस बी, इसका स्क्वायर रूट लेना, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 576 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 24 होगा। 576 का स्क्वायर रूट 24 है, यानी कि अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर 576 है तो ए माइनस बी 24 होगा। देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू 24 है। इसको इक्वेशन 3 बना देना। अच्छा आप देखिए इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 40 और a माइनस इक्वेशन 3 a माइनस बी इज इक्वल टू 24। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, a और b के अलग अलग वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो अब जाकर तो हम टर्म्स फाइंड आउट करते हैं। अच्छा आप देखिए 1 प्लस 2 मतलब दोनों को ऐड कर देंगे। 1 नंबर a प्लस बी इज इक्वल टू 40 है और 2 नंबर क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू 24 है। अच्छा
तो b माइनस बी कैंसिल, ट्वाइस ए है इजिकल टू 40 प्लस 24 और 64 है। तो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 64 अपन a का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 32 64 एंड अब देखिए a का वैल्यू तो मिल गया ना, तो किसी भी एक इक्वेशन पर a का वैल्यू पुट करके b का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 नंबर में पुट कर देंगे, a का वैल्यू क्या है 32 है, 32 प्लस b इज इक्वल टू 40 है, ब्रैकेट में लिखना यूजिंग 1, तो इंप्लाइज b इज इक्वल टू 40 माइनस 32, ये तो कांस्टेंट है, राइट साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, इज इक्वल टू 8 है। तो a का वैल्यू 32 है, b का वैल्यू 8 है। अब क्या चाहिए, फाइंड द टर्म्स। तो दोनों टर्म्स क्या क्या है, a और b, तो दोनों टर्म्स हमने लेट करी थी ना, a और b। तो a क्या है 32 है और b 8 है, तो देयरफॉर द टर्म्स आर 8 एंड 32। नेक्स्ट फोटो 3 देखिए, if 1 plus 1 by 10 plus 1 by 100 plus dot dot to infinity, then find the sum of this series। तो किसी एक सीरीज इन्फिनिटी है तो इसकी साम निकलना। अच्छा भाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब सीरीज इनफाइनाइट होते हैं, यानी कि इन्फिनिटी तक होते हैं, तो इसका साम का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है और इजी है, मतलब फाइनाइट सीरीज से भी इजी है। कैसे, देखिए सोल्यूशन है आर a इज इक्वल टू 1 है, a 1 है, फर्स्ट टर्म 1, r इज इक्वल टू 1 by 10 डिवाइडेड बाई 1, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड देना, तो इजिकली वही 1 by 10 होगा, ठीक है। अच्छा n यहाँ तो नहीं है, n इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये अल्फा नहीं, ये इंफिनिटी के साइन है। अच्छा n इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो देयरफॉर s इंफिनिटी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है a डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ जो r है 1 से छूटा है तो 1 माइनस r होगा, ब्रैकेट में लिखना r इज लेस देन 1, r 1 से छूटा है तो 1 माइनस r होगा। अगर r जो है ना 1 से बड़ा होता तो r माइनस 1 होता नीचे, बस यही फॉर्मूला है। तो इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 1 है, डिवाइड बाई 1 माइनस r क्या है 1 बाई 10 है, तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 है, तो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 9 है, यानी कि 9 बाई 10 है, तो इज इक्वल टू 1 इंटू 10 बाई 9 होगा, तो इज इक्वल टू 10 बाई 9 है। तो इस सीरीज का इन्फिनिटी तक जो सम है वो 10 बाई 9 है बस। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ a r एंड l डिनोट द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द लास्ट टर्म, देन फाइंड द सम s by using the following values। one number देखिए, a is equal to 27, r is equal to 1 by 3, l is equal to 1 by 3, और 2 नंबर a is equal to 5, r is equal to 3 और l is equal to 1250। तो अगर a पहला टर्म है, r कॉमन रेशियो है और l लास्ट टर्म है, तो सम अप टू द लास्ट टर्म निकलना है। तो यहाँ लास्ट टर्म दी गई है, लेकिन कितने नंबर टर्म है वो लास्ट टर्म ये नहीं दी गई, तो पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि n क्या है। तो यहाँ जो गिवन है वो मैंने लिखा यार, a इज इक्वल टू 27, r इज इक्वल टू 1 by 3, l 1 by 3 है और n इज इक्वल टू n है, मतलब पहले हमें n निकालना होगा। तो देखिए इन सब इन्फॉर्मेशन से आपको n का वैल्यू निकालना होगा। तो n का वैल्यू कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, r से भी नहीं होगा, लेकिन l से होगा। l मतलब लास्ट टर्म है, तो देखिए Tn इज इक्वल टू l यानी कि लास्ट टर्म, तो दिस इंप्लाइज लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू l कितने है यहाँ पर 1 by 3 है, 1 by 3 है, तो इंप्लाइज a का वैल्यू क्या है 27 है, तो 27 इंटू r का वैल्यू 1 by 3 है, 1 by 3 होल टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 by 3 है, तो इंप्लाइज 1 by 3 होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 by 3 इंटू 27 से इस फ्रैक्शन को डिवाइड देना, मतलब 27 की रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, सेम होगा। तो इंप्लाइज 1 by 3 होल टू द पावर, अच्छा सॉरी n माइनस 1 है, n माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए 27 को आप क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब लिख सकते हैं, तो 1 by 3 इंटू 1 by 3 क्यूब है,
तो देखिए बेस सेम है, दोनों में इंटू है, तो दिस इम्प्लाइज 1/3 होल टू द पावर n माइनस 1 इजिकल टू, इसका पावर 1 है तो 1 प्लस 3 4 है, यानी कि 1/3 टू द पावर 4 है। तो दिस इम्प्लाइज 1/3 होल टू द पावर n माइनस 1 इजिकल टू 1/3 होल टू द पावर 4 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ 1 को भी साथ में रख सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर 4 हो या फिर कुछ भी हो n हो, वही 1 ही होगा रिजल्ट। अब देखिए आपको पता है जब बेस सेम होते हैं बीच में साइन इक्वल होते हैं, तो दोनों बेस हम काट देते हैं और दोनों पावर बराबर कर देते हैं, तो n माइनस 1 इजिकल टू 4 होगा। इम्प्लाइज n माइनस 1 इजिकल टू 4 है, तो दिस इम्प्लाइज n इजिकल टू 4 प्लस 1 इम्प्लाइज n इजिकल टू 5 है। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या मिल रहा है, 5 मिल रही है। अब देखिए सम अप टू n टर्म, तो देयरफॉर s n इजिकल टू, तो पहले हमें r रखना पड़ेगा, r 1/3 जो आपके 1 से छुटा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n, 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r है। ये तो फॉर्मूला था ना, सम का फॉर्मूला था। तो a क्या है 27 है, तो 27 इंटू 1 माइनस r क्या है 1/3 है, 1/3 होल टू द पावर n कितने हैं 5 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 है, तो इज इक्वल टू 27 इंटू देखिए 1 माइनस 1/3, अच्छा 1 का पावर भी 5 है और 3 का पावर भी यहाँ पर 5 है, तो 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, तो 3 3 जार 9 है, 3 3 जार 9 है इंटू 3 है, 9 9 जार 81 इंटू 3 है, तो 3 1 जार 3 है, 3 8 जार 24 है, तो 243 है, तो 243 है, डिवाइडेड बाय 3 1 जार 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 है, एलसीएम 3 है, इज इक्वल टू, पहले इसको सिंप्लीफाई करना, 243 इंटू 1 243 है, तो 27 इंटू 243 माइनस 1 1 to 1 1 है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 243 है, होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 है, 2/3 है, तो इज इक्वल टू 27 इंटू 243 माइनस 1 242 है, अच्छा डिवाइडेड बाय 243, अच्छा होल डिवाइडेड बाय 2/3 है, तो इज इक्वल टू, देखिए ये एक फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन से डिवाइड करना तो थोड़ा सा मुश्किल है ना, तो एक काम करते हैं 27 इंटू 242 डिवाइडेड बाय 243, और डिवाइड की जगह इंटू देना, ये डिवाइड लाइन है तो इंटू दे देना और इसका रेसिप्रोकल लेना, तो 3/2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 121 डिवाइडेड बाय 3 होगा, तो इज इक्वल टू 3 40 जार 120, तो 40 कंप्लीट 1/3 होगा, तो ये है सम। इसको छोटा छोटा करके कैंसिल कर सकते हैं, तो देखिए 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3 है, मतलब 3 81 जार 242, आप देखिए 27 3 जार 81, फिर इस 2 से इसको काटिए, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 121, तो ऊपर 121 डिवाइडेड बाय नीचे 3 है, 121/3 ना। अच्छा 5 का 2 देखिए, ए 5 है, R 3 है और L 12 15 है, तो पहला हमें क्या निकालना होगा, n निकालना होगा, तो लास्ट टर्म जो है ना 12 15 इससे निकालना होगा, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है 8 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू L क्या है 12 15, तो इम्प्लाइज a का वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 इंटू 8 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 15, तो दिस इम्प्लाइज 8 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, अच्छा r भी 3 है, यहाँ पर r भी 3 है, तो 3 टू द पावर n माइनस 1, 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 12 15 को 5 से डिवाइड देना, इसका कोएफिशिएंट इसको मानिए और इसको थोड़ी देर के लिए वेरिएबल की तरह मानिए, ठीक है, तो देखिए 12 15 डिवाइड बाय 5, 5 2 जार 10, 21, 5 4 जार 20, 15 5 3 जार 15, 243 है,
तो यहाँ 243 लिख सकते हैं, 243 है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज 3 टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 243 को ऐसे ही थोड़ी है, 243 3 से, अच्छा 381 जार, फिर देखिए 327 जार, फिर 39 जार, फिर 3 जार 9, तो कितनी 3 है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 टू द पावर 5 होगा। तो बेस सेम है, बेस काट देना और पावर से इक्वेट कर देना, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 है। तो देयरफॉर n का वैल्यू क्या है? 6 है। आप देखिए सम अप टू 6 टर्म निकलना होगा, तो देयरफॉर a6 इज इक्वल टू, यहाँ r क्या है? देखिए r 3 है जो कि 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला क्या होगा? a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1 है। तो देखिए a क्या है? 5 है, तो 5 इंटू r 3 है, तो 3 टू द पावर n का जगह क्या है? n इज इक्वल टू 6 निकला ना, तो 6 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 r 3 है, तो इज इक्वल टू 5 इंटू 3 टू द पावर 6 इज इक्वल टू क्या है? देखिए 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, तब तो 3 टू 6 होगा ना, तो 3 क्यूब क्या है? 27 है, इंटू फिर 3 क्यूब 27 है, तो 27 इंटू 27 729 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2 है, तो इज इक्वल टू 5 इंटू 729 से 1 कम करना, तो 728 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 है, अब 2 से इसको काटना, तो 2 3 जार 6 है, 1 12 2 6 जार 12 है, 2 4 जार 8 है, तो 5 इंटू 364 इज इक्वल टू 5 4 जार 20 कैरी ओवर 2 है, 5 6 जार 30 प्लस 2 32 का 2 है, कैरी ओवर 3 है, फिर 5 3 जार 15 प्लस 3 18 है, तो 1820 होगा 6 टर्म तक सम।